हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज का जो टॉपिक है वो मेरा इंट्यूटिवली गाइड टॉपिक है और परमात्मा ने जो मैसेज मुझे डिलीवर हुआ है परमात्मा के द्वारा वो ये है कि किसी व्यक्ति की जुबान पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही नाम आ रहा है। तो किसी व्यक्ति की जुबान पे सिर्फ मेरे व्यूवर्स का नाम आ रहा है, तो हम जानेंगे कौन है वो व्यक्ति आपकी लाइफ में जिनकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूवर्स का नाम है। तो परमात्मा से मेरे वीडियो के साथ कनेक्ट कीजिएगा, परमात्मा से प्रे कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन है वो व्यक्ति जिनकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूवर्स का नाम है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए कौन है वो पर्सन जिनकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूवर्स का नाम है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मैं देखा नहीं कौन सा पहले आया था, कौन से दूसरे नंबर पे आया है कार्ड, तो मैं बस अभी अरेंज करूँगी। 1 सेकेंड, एक कार्ड फ्लिप भी हुआ है। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन। ओके, देखिए 1 सेकेंड, मैं फ्रेम में ले आऊँ पहले कार्ड, तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी। देखिए 2 ऑफ सोर्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ नहीं सॉरी द हेल्फेंट का कार्ड आया है। 2 ऑफ सोर्ड को मैंने क्लैरिफाई किया है इन 2 कार्ड से। तो कौन है वो व्यक्ति? द चैरियट आया है बॉटम ऑफ द डेक, द मून की एनर्जी आई है नीचे, द जजमेंट, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली गाइड हुआ है कि जो व्यक्ति की जुबान पे आपका नाम है वो आपके हैं पर्सन जिनसे आपका नो कांटेक्ट भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप उनसे बात करते हों क्योंकि आप इन्हें जानते हैं, क्योंकि जो भी पर्सन जिनकी ज़ुबान पे आपका नाम है, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और पास्ट में आपने उनका वेट किया है। आपने उनका वेट किया है क्योंकि आपको ये लगा था कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज आप उनके साथ मैरिज करेंगे क्योंकि आप उनके लिए बने हैं। मगर शायद आपको पास्ट में क्लैरिटी नहीं मिली थी और जो भी आपकी पर्सन है वो द एम्परर के रूप में है, यानी कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ही दिमाग से चलने वाले, जो बहुत ही ज़िद्दी हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप में है आपके साथ जो भी आपके पर्सन है या कोई भी व्यक्ति जो आप जिसे आप नहीं भी जानते हैं, पर मुझे यहाँ से लग रहा है कन्फ्यूज़न। यहाँ पे 2-3 वर्ड बहुत रेयरली निकले हैं। एक निकला है कन्फ्यूज़न, एक निकला है अनक्लैरिटी, क्लैरिटी ना मिलना आपको। तीसरा निकला है कि हुँ, कि वेटिंग पीरियड भी ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई किसी ने बहुत वेट किया है। या तो आपने वेट किया है या तो आपके पर्सन ने वेट किया है। बट पहले शायद मेरी व्यूअर्स नहीं, यानी कि आपने वेट किया अपने पर्सन का, कमिटमेंट का, मैरिज का, क्लैरिटी का, ठीक है? बट उन्होंने आपको कन्फ्यूज़ रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी क्योंकि उन्हें देखिए, यहाँ पे द एम्परर कार्ड को मैं देख के ये बता सकती हूँ, ऐसा नहीं था कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहने वाली, द एम्परर का कार्ड लॉयल्टी के कार्ड को बहुत ज़्यादा रेज़ोनेट करता है। लॉयल्टी के कार्ड, द एम्परर का कार्ड लॉयल्टी का कार्ड होता है। मुझे यहाँ लगता है ना, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं और जिसको वो मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है?
जिसको वो दूर भी करना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं कह रहे कि कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो दूर करना चाह रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल क्या दर्शा रहा है? वो भी इस कनेक्शन में उतना ही एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, जितना आपने पास्ट में लगाया है। भले ही पास्ट में उन्होंने ना लगाया हो, ठीक है, इतना एफर्ट ना लगाया हो आपके प्रति, बट अब प्रेज़ेंट टाइम में वो इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि आप उनकी एक स्टेबल लॉन्ग टर्म फैमिली बन जाएँ। एक हैप्पीनेस हो फैमिली में, आपके साथ एक लॉयल्टी हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या-क्या दिखता है यहाँ पर। यहाँ पे लॉयल्टी दिखती है, स्टेबिलिटी दिखती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखती है, लॉन्ग टर्म पीस दिखती है। सब चीज़ 10 ऑफ पेंटिकल में स्टेबिलिटी दिखती है, ठीक है? आप एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से कमिटमेंट दे देना आपको, ठीक है? हाँ, मैं द बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, द चैटेड का जो कार्ड आया है, यहाँ पे बता रहा है, मैं आज एकदम क्लियर बात करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो 30-30 मिनट की बन रही है और मैं 30 मिनट की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है? द चैरियट का कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, पास्ट में आपके पर्सन कन्फ्यूज़ थे, ठीक है? उन्होंने आपके साथ जो जजमेंट करनी चाहिए थी पास्ट में, उन्होंने कन्फ्यूज़न के कारण वो जस्टिस का कार्ड भी इसी के नीचे है समझिए, ठीक है? जस्टिस नहीं कर पाए थे आपके कनेक्शन में, ठीक है? और मैं जानती हूँ जो भी पर्सन है जो आपके जिनकी जुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे व्यूअर्स का नाम है, उनको आप पहले से जानते भी हैं, ठीक है? भले ही सेपरेशन हो, ना हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, आप उन्हें जानते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानते हैं, वो भी आपकी फीलिंग्स को जानते हैं, ठीक है? और वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, उनका जो एक्शन है, वो आपकी तरफ ही हो रहा है, क्योंकि जो एक्शन वो ले रहे हैं अब, पास्ट में देखिए पास्ट में जो भी उनकी लवी-टवी एनर्जी रही हो आपके प्रति, पास्ट में कन्फ्यूज़न है, हो ही हो, या तो पहला-पहला प्यार होता है ना थोड़ा-सा चाइल्डिश वाला बिहेवियर, आप एक तरह से कह सकते हैं कि अट्रैक्शन अट्रैक्शन होना, इतना ज़्यादा कमिटमेंट में नहीं जाना, मगर आप जो एक्शन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिनकी ज़ुबान पे सिर्फ़ आपका नाम है, वो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एक्शन तो हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, जिनकी ज़ुबान पे आपका नाम है, मैंने 10 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है? तो एक गाना हो जाए, एक यही गाना है ना? तो मैं आपको गाना डेडिकेट करना चाहूँगी आपके पर्सन के प्रति। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मेरा गला-वला थोड़ा भारी रहता है, थोड़ा ना मेरा ना एकदम जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, मेरा गला भारी ही है, तो आवाज़ ना बैठी-बैठी ही आती है, मेरी हर वीडियो में ही आती है, ठीक है? आप सुन लीजिएगा, रेज़ोनेट होगा और कुछ आंसर आपको उस गाने में मिल जाएँगे, ठीक है? संभाला है दिल मैंने बहुत अपने दिल को, जुबां पर ये फिर भी नाम आ रहा है, जहाँ राज कोई छुपा ना पाए, मोहब्बत में ऐसा मुकाम आ रहा है, ठीक है? ये गाना थोड़ा-सा मैं ना ज़्यादातर मैं कह सकती हूँ ये गाना जो मैंने गाया है, उसमें मैंने थोड़ा-सा गलत नहीं गाया है, मैंने लिरिक्स तो एकदम सही गाए हैं, बट अच्छे से नहीं गाया है, ठीक है? आप सुन लीजिएगा ये गाना, अगर आपको समझ में आ जाए तो। तो मैसेज एकदम क्लियर है कि किसी की जुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे व्यूअर्स का नाम है और मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहूँगी, मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे पहले मुझे देख लूँ, यहाँ पे ऑल साइन है, यहाँ पे फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, ठीक है? और जो भी मेजर कार्ड आए हैं, द एम्परर, द एलिफेंट, ये एक सॉलिड कार्ड आया है, द चैरियट कार्ड आया है, जो एक्शन को दिखाता है, जो आपकी तरफ एक्शन आने वाले हैं इन फ्यूचर, ठीक है? तो पता चल गया, अब लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है, तो जल्दी-जल्दी आपको सारी चीज़ें परमात्मा द्वारा बतानी है। हे परमात्मा, हे डिवाइन,
अब मैं ये परमात्मा से जानना चाहूँगी कि आने वाले फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, आने वाले फ्यूचर में मेरी ऑडियंस और व्यूअर्स का के लिए क्या-क्या आने वाला है, क्या-क्या चीज़ें आगे होने वाली हैं? प्लीज़। मैं ये कार्ड नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही बोला वैसे निकल गया है द फूल कार्ड, न्यू बिगिनिंग। अब अगर ये कार्ड आने होंगे ना फिर से आ जाएँगे, बट मैं अभी नहीं ले सकती, ठीक है? दोनों बहुत ही फैबुलस कार्ड है, फैबुलस। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की आने वाली ज़िंदगी में क्या-क्या उन्हें उनकी लाइफ़ में होने वाला है, प्लीज़ बताएँ कार्ड के ज़रिए। प्लीज़ बताएँ कार्ड के ज़रिए। 2 कार्ड आ गए हैं। ओह! ओह! मैंने कार्ड नहीं लिया था और परमात्मा ने कहा तुमने नहीं लिया फैबुलस कार्ड। हे परमात्मा, और कुछ भी मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस की लाइफ़ में होने वाला है, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई आने वाले समय में। ओके। और कुछ जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ़ में आने वाला है, आप बताना चाहेंगे? नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है? जल्दी से क्लैरिफ़ाई करूँ, क्योंकि पहले तो बहुत फैबुलस कार्ड आए थे। परमात्मा ने कहा तुम भी मुझे पता था, मैंने लवर्स का कार्ड देख लिया था। मुझे लगा शायद नीचे है। मैं देखा था लवर्स का कार्ड, मगर मुझे लगा नीचे है, पर मुझे नहीं पता था सेकंड बॉटम में ही लवर्स का कार्ड आ गया है, ठीक है? चलिए, देखिए इसके नीचे क्या कार्ड है। मुझे पता था, मुझे पता था। 4 ऑफ कप का ही कार्ड द लवर्स के कार्ड को नीचे होता है। वॉव! क्या प्यारे-प्यारे कार्ड हैं, देखते हैं। आप बताइए, कितने प्यारे कार्ड हैं। देखिए आ गया ना फूल, फूल कार्ड। देखिए, ये दोनों कार्ड थोड़ा-सा नीचे रह गया वरना आ ही जाता। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पागलपंती बाद में होगी। पागलपंती तो होती रहती है हम लोग की। ये द लवर्स का कार्ड भी निकाल दीजिए आपके लिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, प्लीज़ क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? ओके, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं। 9 ऑफ कप, 5 ऑफ कप, द हैंग्ड मैन, टेबल। ये नहीं लूँगी क्योंकि देखिए ये बहुत सारे कार्ड हैं। मैं देखिए ये देखिए 7 कार्ड गिरे हैं। ठीक है, ये मैं नहीं ले सकती। मैं प परमात्मा को कहूँगी एक या 2 ही कार्ड दे दें। हे परमात्मा प्लीज़ या 1 या 2 कार्ड दे दीजिए। प्लीज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर दीजिए। ओह! एक कार्ड नीचे गिरा है, पहले मैं उसको उठा लूँ। 1 नहीं 2, 1 नहीं गिरा है, 2-2 गिरा है। क्या शानदार कार्ड गिरे हैं। देखिए पहले गिरा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर गिरा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है? आने वाला समय बहुत अच्छा है, बट अब मैं बोलूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। द टेम्पलेंस कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर दीजिए परमात्मा। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द टेम्पलेंस कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द टेम्पलेंस कार्ड। एक ही कार्ड लूँगी। 10 ऑफ कप। वहाँ पे भी 10 ऑफ कप नहीं आया था, वहाँ पे पेंटिकल आया था। 10 ऑफ पेंटिकल आया था, याद है ना आपको? एस ऑफ कप, एट ऑफ सोर्ड। यहाँ पे देखिए एट ऑफ सोर्ड आया ना। हाँ, देखिए आने वाला जो समय है, वो बहुत ही बेहतरीन समय है आपके लिए। बट यहाँ पे देखिए हमें देखिए मेरे को सॉरी टू से मैं एक नेचुरल बात करूँगी जो जो हर किसी के साथ रेज़ोनेट होगा, ठीक है? चाहे आपकी लाइफ़ में आपको पता हो कि आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। आपको पता है कि मुझे पॉज़िटिव रहना है, तब भी हमारे दिमाग में ना कुछ न कुछ बेफ़ालतू चलता ही रहता है। तो परमात्मा कहते हैं ओवरथिंकिंग मत कीजिए। आपको अपने पाथ पे बढ़ना है, टू वांट्स अपने फ्यूचर में आगे बढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं। परमात्मा यहाँ क्लियरली बोले, किसी का भी वेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, चाहे जिनकी भी ज़ुबान पे आपका नाम हो। परमात्मा ने यहाँ क्लियरली मैसेज दे दिया है, जिनकी भी ज़ुबान पे आपका नाम हो, आपको उनका वेट करना नहीं है, उनके बारे में सोचना नहीं है। आपको अपने फ्यूचर पे फ़ोकस करना है, अपनी स्टेबिलिटी पे फ़ोकस करना है, अपने सक्सेस पे।
सॉरी सॉरी टू से अपने अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, ठीक है? आपको कहाँ बढ़ने के लिए बोला गया है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपनी जो एनर्जी है कहाँ लगाने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं आपको? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत करनी है। सेवन ऑफ कप, आपको नए-नई अपॉर्च्युनिटी, पॉसिबिलिटी को तलाशना है, क्योंकि समय आपके फ़ेवर में है। जो चाहेंगे आप वो क्रिएट कर सकते हैं। द मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया था ना, ये यही बता रहा है। जो आप चाहेंगे वो क्रिएट करेंगे, अपनी एनर्जी यहाँ मतलब स्ट्रेस में, बर्डन में, ओवरथिंकिंग में ना लगा के आपको अपनी एनर्जी शिफ्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है? अपने सक्सेस पे, अपनी पॉसिबिलिटी पे, अपने क्योंकि परमात्मा परमात्मा ने कहा है आप जहाँ भी जाएँगे, आपके फ़ेवर में समय होगा, समय आपके फ़ेवर में है। बैलेंस, बैलेंस हो रही है, क्या चीज़ें बैलेंस हो रही है? 10 ऑफ कप, जिनकी जुबां पे आपका नाम है, उनके साथ आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। यही यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है, मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ, यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप आया है, वो परमात्मा आपको एक ने देना चाह रहे हैं, प्यार देना चाह रहे हैं। मगर यहाँ मैं कोई देखिए एक बार बता दूँ, इतना जान लीजिए, अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, तो वो आपकी ही होगी, अगर वो आपके लिए नहीं बनी है, तो आप चाहे जितना भी हाथ-पैर सॉरी टू से हाथ-पैर मार लीजिए, वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएँगे। परमात्मा कह रहे हैं बैलेंस हो रहा है सब चीज़, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए, ठीक है? सब चीज़ें आपके ही फ़ेवर में हो रही हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फ़ेवर में, समय आपके फ़ेवर में, आप जो चाह रहे हैं वही होगा, बस अपनी सक्सेस पे फ़ोकस कीजिए, स्टेबिलिटी पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी एनर्जी हाई कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ कप वो बताता है कि जो आप चाहते हैं, मतलब ज जिसके साथ आप अपनी फैमिली देखते हैं, उसी के साथ आपका आने वाला समय है। यहाँ पे 2 कार्ड आए, मैं उसको क्लैरिफ़ाई करूँगी, 3 को कर देती हूँ। पहले आया ये, देखिए, आप ब्लेसिंग को इग्नोर कर रहे हैं। ब्लेसिंग इग्नोर देखिए, लोग कहते हैं ब्लेसिंग इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहाँ ये वाली बात है ही नहीं। आप तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही हैं, क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते, तो ओवरथिंकिंग और बर्डन होता ही नहीं आपको, स्ट्रगल होता ही नहीं। यहाँ पे 4 ऑफ कप की ये बात होती है कि परमात्मा आपको ये गाइड करना चाहते हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है आपको। यानी कि परमात्मा के हाथ में अपनी लव लाइफ की डोर देनी है, परमात्मा ये कह रहे हैं, ठीक है? 4 ऑफ कप ये कार्ड मुझे यही इंटरप्रेट करता है कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में परमात्मा जानने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है, तो करनी है अपनी सक्सेस को कंट्रोल करना है, अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है, ना कि अपनी लव लाइफ को, ठीक है? परमात्मा क्या देंगे अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाएँगे? द लवर्स कौन है? आपके पार्टनर, जिनकी जुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आपका ही नाम है, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? यहाँ आप नहीं हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर हैं। मैं बता दूँ कि द लवर्स का कार्ड निकला है, सॉरी टू से कार्ड ऐसा वाला, तो मैं बता दूँ आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, मतलब जैसी एनर्जी आपके पार्टनर की होगी, वैसी एनर्जी आपकी भी होगी, ठीक है? मैं यहाँ ये इंट्यूटिवली देख पा रही हूँ, ठीक है? तो ये गाइडेंस भी है आपके लिए, ये आपके आने वाला फ्यूचर है, क्योंकि हर चीज़ें बैलेंस होगी, बट परमात्मा कह रहे हैं ओवरथिंकिंग मत कीजिए। देखिए, मिलना तो मिलना ही है आपको, डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलना है। और जब देखिए, परमात्मा क्यों कहते हैं कि आपको ओवरथिंकिंग नहीं करनी है? इसलिए कि आप ओवरथिंकिंग करेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी आपका मान लीजिए जो जो प्यार है, जो भी ब्लेसिंग है, वो डिले हो जाएँगी, बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि अगर आप ओवरथिंकिंग करेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो डिले हो जाती हैं। डिले नहीं होती हैं बच्चा, डिले नहीं होती हैं। कोई भी चीज़ें डिले नहीं होती हैं। अगर ये बताइए, लोग कहते हैं डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा। हम कहते हैं अगर जब मृत्यु लिखी है, तभी होती है ना। जब आपका जन्म लिखा है तभी होता है ना। ये भी डिले हो सकता है। तो आपकी किस्मत कैसे डिले हो सकती है? आपका आने वाला समय कैसे डिले हो सकता है? तो डिले वाली बात ही नहीं है। परमात्मा इसलिए कहते हैं बर्डन नहीं लेने के लिए, स्ट्रेस लेने के लिए नहीं। अगर किसी ने नहीं बताया है तो मैं बता रही हूँ। परमात्मा इसलिए बोलते हैं कि स्ट्रगल फ़ील नहीं करना है, बर्डन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि जब आप खुशी को रिसीव करें, यही वाला कार्ड है ना, कहाँ गया?
जब आप देखिए परमात्मा दे रहे हैं ना ब्लेसिंग, ये इग्नोर करने का मैसेज नहीं है। परमात्मा ब्लेसिंग दीजिए, आपकी जब आपकी ब्लेसिंग आपके पास आएगी, तो आपको उसमें कोई हैप्पीनेस महसूस होगा ही नहीं। अगर आप बर्डन और स्ट्रेस में रहेंगे तो की बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर जब आप बर्डन और स्ट्रेस में रहेंगे तो, क्योंकि जब भी हमारे पास परमात्मा क्या चाहते हैं, जब भी मैं अपने बच्चे को कोई ब्लेसिंग दूँ, बहुत सारा सक्सेस दूँ, प्यार दूँ, तो बच्चा जब उसको पाए ना तो खुश हो जाए। मतलब उसको मिले कि हाँ, मैंने अचीव किया है। ना कि ऐसा फ़ील हो यार, अब मुझे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मुझे तो अब चाहिए नहीं। ये ये जो कार्ड है ना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है मेरे लिए, ठीक है? इसलिए कहते हैं परमात्मा की डिले कुछ नहीं होता है बेटा। हम कहते हैं कि अगर आपको दिसंबर 26 में आपकी सक्सेस लिखी है, मान लीजिए दिसंबर 26 में आपकी सक्सेस लिखी है, तो आपको मारा-पीटा कैसा जाता है? टावर लाके। टावर क्या होता है? स्ट्रगल की बौछार होती है, उसमें पड़ती है थपेड़े, चाँटे, सब चीज़ पड़ती है, आपको चाटा ही पड़ता है, आपको डंडे भी पड़ते हैं परमात्मा के द्वारा, ठीक है? अब आपकी बैंड बजा के आपको दिसंबर 2026 तक रेडी कर दिया जाता है अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए। बस यही होता है और कुछ नहीं है। ये सब टैरो रीडिंग क्यों होती है? क्योंकि आप थोड़ा अवेयर हो जाएँ, ठीक है? अपने कर्मों से आप देख लें कि आप जो कर रहे हैं वो सही जगह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका जो आने वाला समय है वो आपके लिए विपरीत है कि सही है, मतलब आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है कि आपके विपरीत है। टैरो रीडिंग इसलिए होती है क्योंकि ना टैरो रीडिंग से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, ना कुछ बदल सकते हैं। बट गाइडेंस से आप अपने कर्म को परिवर्तित ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपने कर्म परिवर्तित कर लिए, तो बहुत कुछ परिवर्तित भी हो जाता है, ठीक है? बस इतना ज्ञान काफ़ी है ये वीडियो में, ठीक है? चलिए परमात्मा से एक एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ एक एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ये नहीं लूँगी क्योंकि मेरे हाथ से गिरा है। कोई कार्ड फ्लिप हुआ है ना? आई डोंट नो, कोई कार्ड ये फ्लिप हुआ है। एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? बताती हूँ उसका मतलब, रुकिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, कोई और गाइडेंस मैसेज जो आप देना चाहें? ओके। 2 आया है, मैं 2 ले रही हूँ। एक आया है इंटेलिजेंस और एक आया है काइंडनेस। परमात्मा कह रहे हैं आपको और काइंडनेस लानी है अपने ज़रिए, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि ईगो नहीं लानी है। देखिए, जब हमारे साथ कोई गलत करता है ना पास्ट में, तो हमें उसके लिए तो हम ना उसके लिए थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं काइंड रहिए, जैसे आप पहले थे वैसे ही रहिए, बट अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको किससे कितनी लिमिट में बात करना है। अगर कोई सामने वाला आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, तो आप भी उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक कीजिए, ठीक है? काइंडनेस का मतलब मेरे लिए ये है, जो अभी मुझे इंटरप्रिटेट हो रहा है। एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, परमात्मा क्या है यहाँ पे, जो भी टास्क आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो सब आपको कोई नॉलेज देने के लिए ही आ रहे हैं। यानी कि आप इसी तरह समझ सकते हैं, कुछ सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में ये सब हो रहा है, ठीक है? तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।